अचानक और खौफ के माहौल में बने इस ट्रिप की शुरुआत मैंने अपनी वाइफ ज्योति मौर्य के साथ शुरू किया। अब आप सोच रहे होंगे कि खौफ के माहौल वाली ट्रिप क्यों? तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं जिसमें इसका जवाब छिपा हुआ है। और ये हम बस के लिए बैठ चुके हैं, फ्लेक्स बस है। मेरी वाइफ बहुत ही एक्साइटेड है और मैं भी उतना ही। कई महीनों बाद हम इस ट्रिप को अकेले यानी कपल में जाने का प्लान बनाया है। दूसरे दिन की शुरुआत पहाड़ों की वादियों की सौंधी सौंधी महक से शुरू हुई। हम इस पल को ओझल होने नहीं देना चाहते थे। जैसे ही हम धर्मशाला पहुंचे, 25-25 रुपए वाली शेयरिंग टैक्सी पकड़ ली और फिर हम निकल पड़े तिब्बत नगरी यानी मैक्लोडगंज के लिए। घनी बाती ये मैक्लोडगंज है। बादल चारों तरफ घिरा हुआ। ज्योति ने फोटो खिंचवाई, फिर हमने स्कूटी रेंट पर लिया और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव के लिए। इतनी अच्छा लग रहा था जो हम लोगों को दिया ना। हाँ, धर्मकोट पहुंचते ही फटाफट रूम खोजना शुरू किया और हमने मात्र 1500 रुपए में लिया बेस्ट व्यू वाला आलीशान कमरा, जहां के नजारे आपको पलक झपकने तक का वक्त नहीं देते। आप मुझे ही देख लीजिए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमने खोज ली एक ऐसी जगह जहां अनजान भी आपसे मिलकर गुफ्तगू करने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। आसपास के नजारे आपके अंतरात्मा में एक नई शक्ति या यूं कहें नई जान फूंक देते हैं। अपने अंदर किसी कोने में छुपे इंसान को बाहर ला देती है ये बेहद खूबसूरत जगह। बेहद शांत वातावरण में आपकी आवाज यहाँ गूंजती है। चार दोस्त जब यहाँ इकट्ठा होते हैं तो वे अपने बचपन के खेल खिलौने को याद करने पर मजबूर हो जाते हैं। आसपास का माहौल आपके अंदर के भड़ास को किसी बहते पानी की तरह खुद ब खुद बहाकर ले जाता है। यहाँ कई घंटे कुछ मिनटों के बराबर होते हैं। तो उसके लिए ना मतलब इधर मैं और ज्योति इस जगह पर राज और उसकी बहन खुशी के आने का इंतजार कर रहे थे। उधर राज सरकारी बस के ड्राइवर को खैनी खाने वाले स्टाइल को देखकर बेहद ही मंत्रमुग्ध हो रहे थे। वादियों का नजारा लेते हुए हमने वो मैप खोजा जहां छिपे हुए थे तमाम नजारे जिन्हें हमने सपनों में भी नहीं सोचा था। ज्योति, how are you feeling today? I'm not talking about you. I'm talking about this place. This place. This place. So, what do you think? Give a review out of 5. It means out of 5 of 5. Sorry. 5 out of 5. Now I'm correct. Raining. चिड़ियों की चहचहाहट के साथ शाम कब हो गई हमें पता नहीं चला। पतली पतली पहाड़ी गलियों को खोजते हुए हम एक ऐसे सुहाने शाम में मशगूल हो गए जहां के दृश्य हमें खो जाने पर मजबूर कर दिए।
सुर्ख सुबह का बेहद शांत वातावरण पल के झपकाने नहीं देगा आपको। राज और मैं गर्मजोशी से बालकनी पर व्यायाम करते नजर आए, या यूं कहें कि मुकाबला एक दूसरे से करते दिखें। खुशी की हंसी से साफ पता चल रहा है कि गुस्साई हुई ज्योति को मैं बेहद ही प्यार के साथ मनाने में जुटा हूं। कभी सिर पर मसाज देना, तो कभी बालों को संवारना, तो कभी गालों को सहला के भी मनाना। इतने में कहां मानने वाली थी हमारी शहजादी साहिबा। उन्हें मनाने में जरा वक्त लगता है। खिलाइए पिलाइए, जरा मन बहलाइए। खुशी थोड़ी इंट्रोवर्ट, जैसे धुंधले वादियों के बीच हजारों फीट की पहाड़ी गुमसुम छिपी बैठी है। ठीक वैसे ही हमारी खुशी भी है। राज से बिल्कुल उल्टा। स्टाइलिश ज्योति, कॉफी, केक, गेट और बिस्तर पर आराम फरमाती ज्योति वादियों में एक बार फिर से खो गई। ज्योति उठी तो चाय नाश्ते के साथ किताब के 2 पन्नों का एक बार फिर से लुत्फ उठा लिया। शाम हुई तो पार्टी मोड ऑन हो गया। ऐसे हुई पार्टी खत्म। कुछ पोजेस दिए हमने, कुछ यादगार पलों को याद किया और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की तरफ। नाश्ते के बाद हम कैफे से निकलकर बारिश की रिमझिम फुहारों में घूमने निकल पड़े। जैसे जैसे शाम रंगीन होती गई, हम मौसम में यूं घुल गए जैसे नमक नीर से। आप खुद ही देख लीजिए। पांचवें दिन हम धर्मकोट से वापस मैक्लोडगंज आ गए। हमने कई बौद्ध चेहरे देखे, लेकिन अभी भी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। तो अब इंतजार है अगले पड़ाव का, जो है हमारे लिए सबसे कीमती। जरूर